हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 हल करेंगे। 9.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि के साथ लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में, यानी ये हमारा कोई समकोण त्रिभुज है ए बी सी। ठीक है, इसमें ए सी क्या है, हमारा डोर की लंबाई जो कि 20 मीटर है। हमें ज्ञात क्या करना है, ए बी यानी खंभे की ऊंचाई। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमें ए बी निकालना पड़ेगा। तो आइए इसे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन फर्स्ट का हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया क्या है, आइए देखते हैं। दिया है डोर की लंबाई। डोर की लंबाई क्या है, हमारा ए सी, ये वाला। तो ए सी हमें दिया है 20 मीटर। ठीक है, और कोण दिया है हमें 30 डिग्री। ठीक है, खंभे की ऊंचाई यानी ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि साइन, यहाँ पर कोण है हमारा सी, तो हम लिख लेते हैं साइन सी। लंब बट्टे कर्ण, यानी लंब बट्टे कर्ण लिखते हैं हम। तो हमारा लंब क्या है यहाँ पर, ए बी, बट्टे कर्ण क्या है हमारा, ए सी। तब हम क्या लिखेंगे, साइन सी। तो साइन सी का मान हमें कितना दिया है, 30 डिग्री, और ए बी हमें निकालना है, जबकि ए सी कितना दिया है, 20 मिनट। ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे, इसका हम सबसे पहले साइन 30 का मान रखते हैं। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है, इक्वल में ए बी बट्टे 20। अब हम तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा करने पर क्या होगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 20/2, यानी ए बी हमारा कितना होगा, ए बी बराबर 10। तो 10 मीटर है। ठीक है, तब हमें क्या लिखना है, अतः खंभे की ऊंचाई क्या निकली हमारी, 10 मीटर होगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टू क्या कह रहा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन 2 का हल करते हैं। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम में हमारा पी क्यू क्या है, एक पेड़ है। तो पेड़ ये आर बिंदु में टूट जाता है, तो पी बिंदु हमारा एस बिंदु में आ जाता है, यानी पी आर और एस आर एस बराबर होगा। तो ये पेड़ आधा टूट जाता है, टूटने पर आर एस देता है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, हमें दिया क्या है, एस आर 8 मीटर और इसका कोण 30 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है पी क्यू एक पेड़ है, क्यू एस 8 मीटर है, पी आर बराबर आर एस और कोण एस बराबर 30 डिग्री। तो आइए इसे हल करते हैं अब। तो सबसे पहले हम जानते हैं कॉस एस, यानी कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण होता है ना। तो आधार हमारा क्या है, एस क्यू या फिर क्यू एस। तो हम क्यू एस लिख लेते हैं, बट्टे कर्ण हमें पता है आर एस, तो आर एस। अब हमें दिया है कॉस एस, कोण हमें दिया है 30 डिग्री, तो हम 30 डिग्री लिख लेते हैं, बराबर क्यू एस हमें दिया है, क्यू एस 8 मीटर, तो 8/RS। ठीक है, तो अब हमें पता है कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2 इक्वल में 8/RS। ठीक है, अब हम इसका तिरछा गुणा करते हैं। तो तिरछा गुणा करने पर क्या होगा, RS बराबर 8 का मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 से अपॉन में √3। ठीक है, तो हमारा कितना आएगा, 16/√3
3। ठीक है, अब हमें पता है आर एस पी आर के इक्वल है, तो हम इसको पी आर के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3। ठीक है, तो इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम सेकंड में क्या करेंगे, हमें पता है क्या 10s बराबर क्या होगा, हमें पता है 10 बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार होता है ना। तो लंब क्या दिया है हमें, लंब दिया है हमें इस त्रिभुज में, लंब दिया है हमें RQ और आधार दिया है हमें SQ। तो हम लिख लेते हैं, लंब दिया है हमें RQ और आधार दिया है हमें QS या फिर SQ। तो अब हम 10 S का मान हमें दिया है 30 डिग्री और RQ का मान हमें निकालना है, अपॉन में QS हमें 8 मीटर दिया है। तो हमें पता है 10 30 का मान 1/√3 होता है, इक्वल में RQ बराबर अपॉन में 8। ठीक है, अब हम इसे तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करने पर क्या होगा हमारा, RQ बराबर, ये इसके साथ मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो RQ बराबर 8/√3। ठीक है, इसे हम समीकरण सेकंड मान लेते हैं। अब हमें PQ की दूरी निकालना है, यानी पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की लंबाई निकालने के लिए PR + RQ की करेंगे। ठीक है, तो हम लिख लेंगे PQ बराबर PR + RQ। तो हमने निकाला PR कितना है हमारा 16/√3, जबकि RQ हमारा क्या आया 8/√3। ठीक है, तो हम PQ को क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर दिख रहा है हर में √3 है, तो दोनों को एक ही लिख सकते हैं और ऊपर का प्लस कर सकते हैं। तो हमारा कितना आएगा 24। तो PQ हमारा 24/√3 आया। अब हमें पता है रूट में कभी भी हर में रूट नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण। ठीक है, तो हर का परिमेकरण करने पर क्या होगा, ये √3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो √3 से √3 कैंसिल करने पर 1 आएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा PQ क्या आ जाएगा 24√3 अपॉन में रूट से रूट कैंसिल 3 बचा। अब हम 3 से 24 को काटेंगे तो कितना आएगा 8√3 मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या आया PQ 8√3 मीटर। अब हम लिख लेंगे, अतः पेड़ की लंबाई या ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई कितनी है 8√3 मीटर है। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 3 हल करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री के कोण पर बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 3 का हल करेंगे। क्वेश्चन 3 में सबसे पहले आपको 2 फिसलन पट्टी बनाना है जो कि समकोण त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो सबसे पहला समकोण त्रिभुज क्या है ABC, इसमें B कोण क्या है समकोण। ठीक है, हमें 60 डिग्री दिया है, पहले फिसलन पट्टी में 30 डिग्री, दूसरे फिसलन पट्टी में 60 डिग्री। ठीक है, अब हमें दिया है फिसलन पट्टी 1 में, यानी इसमें AB बराबर 1.5 मीटर, यानी AB जिसकी दूरी है 1.5 मीटर, कोण C 30 डिग्री, AC हमें ज्ञात करना है, यानी ये फिसलन पट्टी की लंबाई है, तो ये इसे हमें ज्ञात करना है। दूसरे फिसलन पट्टी में
पी क्यू 3 मीटर है, यानी ये पी क्यू 3 मीटर है। कोण आर 60 डिग्री है। पी आर हमें ज्ञात करना है, तो दूसरे फिसलन पट्टी हमें की लंबाई हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, तो सबसे पहला त्रिभुज हमारा ए बी सी है। तो पहले त्रिभुज में देखते हैं हमारा क्या होगा। हमें चाहिए क्या, ए सी। तो हम ए सी निकालने के लिए हमें पता है साइन कोण हमारा सी है, तो साइन सी लिख लेते हैं। अब हमें पता है साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना। तो हमें लंब दिया है ए बी, तो लिख लेते हैं ए बी, और कर्ण दिया है ए सी, तो ए सी लिख लेते हैं। तो हमें सी डिग्री क्या दिया है, सी डिग्री हमें क्या दिया है, साइन 30 डिग्री सी का मान। तो हमारा ए बी क्या है 1.5 मीटर, जबकि ए सी हमारा निकालना है हमें। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, साइन हमें पता है साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है ना। तब 1.5 अपॉन ए सी। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका तिरछा गुणा करते हैं। तो तिरछा गुणा करने पर क्या होगा, जब हम तिरछा गुणा करेंगे इसका, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1.5 × 2, तब ए सी का मान कितना आएगा 3, तो ये 3 मीटर। ठीक है, तो हमारा पहला फिसलन पट्टी का जो लंबाई है वो कितना है 3 मीटर। ठीक है, अब दूसरे त्रिभुज के लिए लिखते हैं हम। दूसरे त्रिभुज क्या है हमारा, पी क्यू आर। तो त्रिभुज पी क्यू आर में, ठीक है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्या है हमारा, तो पी क्यू आर त्रिभुज में आपको पता है साइन हमारा कोण क्या है आर, तो साइन आर बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण होता है ना। तो हमें लंब क्या दिया है पी क्यू, बट्टे कर्ण क्या दिया हमें पी आर, तो लिख लेते हैं पी आर। तो साइन आर क्या है हमारा 60 डिग्री, और पी क्यू हमें 3 मीटर दिया है, जबकि पी आर हमें ज्ञात करना है। तो हमें पता है साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, ठीक है, बराबर 3/पी आर। अब हम इसका तिरछा गुणा करते हैं। तिरछा गुणा करने पर क्या होगा, पी आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 × 2 अपॉन √3। ठीक है, अब हमें पता है कि कभी भी हर में रूट में नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण करने पर, तो हर का परिमेकरण करेंगे तो क्या होगा, पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 × 6 अपॉन में √3। हर का परिमेकरण करने के लिए क्या करेंगे हम, √3 का ये जो √3 है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 6√3 अपॉन में 3, तो 3 × 2 = 6, तो हमारा क्या आया 2√3, यानी हमारा पी आर क्या आया 2√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक आंसर है, और एक क्या है हमारा ए सी, यानी ये एक आंसर है। तब हम लिख सकते हैं क्या, तब हम लिखेंगे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी हमारी 3 मीटर, तो हम लिख लेते हैं 3 मीटर। ठीक है, वही 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी हमारी 2√3 मीटर, 2√3 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो 3 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हमारा क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 4 का हल करते हैं। क्वेश्चन 4 में सबसे पहले आपको एक डायग्राम बनाना है, जिसमें ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जिसका बी कोण
समकोण है और सी कोण हमारा 30 डिग्री है। तो सबसे पहले दिया क्या है, भूमि के एक बिंदु सी यानी ये बिंदु से मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी बी सी बराबर 30 मीटर और कोण ए सी बी बराबर 30 डिग्री। ठीक है, तो हमें मीनार की ऊंचाई यानी ए बी जो कि ये है, ए बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हम क्या करेंगे। अब सबसे पहले हमें पता है टेन हमारा कोण क्या है सी, तो टेन सी बराबर क्या लिखेंगे हम, हमें पता है टेन बराबर क्या होता है लंब बट्टा आधार। ठीक है, तो कोण सी के लिए लंब क्या हो जाएगा ए बी, तो ए बी हम लिख लेते हैं ए बी बट्टे बी सी। तब हमारा सी कोण क्या है 30 डिग्री, हम लिख लेते हैं 30 डिग्री। और हमें ए बी निकालना है, बी सी हमारा दिया है 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर। अब हमें क्या करना है, हमें पता है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, बराबर ए बी बट्टे 30। अब हम इसका तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करने पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। जब हम इसको इधर रखेंगे तो ये 30 ऊपर चला जाएगा यानी 30/√3। ठीक है, अब हमें पता है हर में कभी भी रूट में नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे हर का परिमेकरण करने पर। ठीक है, तो हम हर का परिमेकरण कर देंगे। तो हर का परिमेकरण करने के लिए क्या करेंगे हम 30/√3 जो रूट में है √3 उसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 30√3 अपॉन में 3, तो 3 से 30 कैंसिल करेंगे तो 10√3, तो ये मीटर में हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। हमें पता है ए बी बराबर 10√3 है, चूँकि हमें पता है √3 का मान हम 1.732 रख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा 17 यानी 17.32 मीटर, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 हमारा कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स अब हम क्वेश्चन 5 हल करेंगे। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसे हल करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन 5 हल करते हैं। क्वेश्चन 5 में सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे ए बी सी, जो कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका सी कोण क्या है हमारा एक समकोण है। तब हम क्या लिखेंगे, दिया है बी सी भूमि से पतंग की ऊंचाई यानी बी सी हमारा ये भूमि है ए सी, सी बिंदु से ए बी दूरी हमारी क्या होगी भूमि से पतंग की ऊंचाई जो कि कितना दिया है 60 मीटर और कोण ए बराबर हमें दिया है 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है जो क्या है ए बी, यानी ये ए से बी की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें इस क्वेश्चन में ये लंब है तो लंब दिया है, हमें कर्ण पूछा है तो लंब और कर्ण में जो समानता होती है वो किस में होती है, हम लिख लेंगे साइन, हमारा कोण क्या है ए डिग्री, तो हम साइन ए बराबर क्या लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। हमें पता है साइन बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण। तब लंब क्या दिया हमें बी सी, जबकि कर्ण दिया हमें ए बी। ठीक है, अब हमें कोण ए का मान रख देना है, तो साइन कोण दिया हमें 60 डिग्री, बी सी दिया हमें 60 मीटर बट्टे ए बी।
अब हमें पता है साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60/AB। तो हम तिरछा गुणा करते हैं, तिरछा गुणा करने पर क्या होगा, AB बराबर क्या हो जाएगा, AB ऊपर चला जाएगा, 60×2/√3। अब 60×2 बराबर 120/√3। अब हमें पता है कभी भी अपॉन में √3 नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण। तो अब हम हर का परिमेकरण करेंगे। हर का परिमेकरण करने के लिए क्या करेंगे, 120/√3, √3 का हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दे देंगे, तो 120√3 हो जाएगा, 120√3 बट्टे में 3 हो जाएगा, तो हम 3 चौक 12, तो 40√3 मीटर। ठीक है, तो हमारा क्या आया, डोरी की लंबाई हम लिख लेंगे, डोरी की लंबाई क्या होगी हमारी, 40√3 मीटर हमारी डोरी की लंबाई है आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन 6 देखेंगे। क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन 6 हल करेंगे। क्वेश्चन 6 में सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना है, जिसमें पी क्यू हमारा 30 मीटर है और ओ कोण हमारा 30 डिग्री है, टी कोण हमारा 60 डिग्री है, ओ आर 1.5 मीटर है। तो सबसे पहले दिया है लड़के की लंबाई ओ आर, यानी ये लंबाई हमें कितना दिया है, 1.5 मीटर। ओ आर बराबर क्यू एस, यानी ओ आर बराबर है क्यू एस के, और कोण ओ बराबर 30 डिग्री, कोण टी बराबर 60 डिग्री। भवन की ऊंचाई यानी पी क्यू हमें 30 मीटर दिया है, और हमें पता है हम पी एस निकालेंगे, तो पी एस बराबर क्या होगा, पी क्यू माइनस क्यू एस। तो हम जब हम पी एस निकालना चाहे तो हम पी क्यू में से क्यू एस को घटा देंगे। ठीक है, तो हम घटाते हैं, हमारा पी क्यू क्या है, पी क्यू हमारा 30 मीटर है, और क्यू एस ओ आर के बराबर है, यानी 1.5, तो हमारा कितना आएगा, 28.5 मीटर। ठीक है, अब हम त्रिभुज ओ पी एस में देखेंगे। क्या, त्रिभुज ओ पी एस में हमें पता है टेन थीटा, यानी थीटा में ओ दिया है, तो टेन ओ बराबर क्या होता है, लंब में क्या दिया है, पी एस, अपन आधार क्या दिया है, ओ एस। ठीक है, अब हमें टेन ओ दिया है 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर पी एस दिया हमें कितना, हमने निकाला 28.5 अपॉन में ओ एस। तो टेन 30 का मान आपको पता है क्या होता है, 1/√3 इक्वल में 28.5 अपॉन में ओ एस। अब हम ओ एस निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये ऊपर चला गया, तो 28.5 मल्टीप्लाई √3। ठीक है, तो ओ एस हमारा निकल गया 28.5 √3। ठीक है, अब हम त्रिभुज पी एस टी में देखेंगे। क्या, पी एस टी को त्रिभुज में हमारा टी कोण है 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा पी एस बट्टे एस टी या फिर टी एस। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं टेन टी इक्वल टू पी एस अपॉन में एस टी। ठीक है, तो टेन टी का मान क्या है हमारा, टी हमें 60 डिग्री दिया है, पी एस हमने निकाला 28.5 अपॉन में एस टी। अब हमें पता है टेन 60 का मान कितना होता है, √3 इक्वल में 28.5 अपॉन में एस टी। तो हमारा एस टी क्या निकलेगा, एस टी जब हम ऊपर रखेंगे तो 28.5 अपॉन में √3। ठीक है, अब हमें पता है अपॉन में कभी भी रूट नहीं रह सकता, तो हम क्या करेंगे, हर का परिमेकरण। ठीक है, तो हर का परिमेकरण करने पर क्या हो जाएगा, √3 से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दे देंगे, तो 28.5 √3
अपॉन में 3। तो हम क्या करेंगे, जब हम 28.5 का डिवाइड 3 से देंगे तो 9.5 आएगा। तो हमारा ST क्या निकला, 9.5√3। ठीक है, ये हमारा मीटर में निकला। अब हमें OT चाहिए, तो OT निकालने के लिए OS में से ST घटाएंगे तो हमारा OT निकलेगा। ठीक है, अब हमारा OT बराबर OS माइनस ST है। तो OS हमारा कितना है, 28.5√3 माइनस ST कितना है, 9.5√3 हमने निकाला। तो हमारा आंसर कितना आया, 19√3 मीटर। तो हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो फ्रेंड्स, लड़का भवन की ओर 19√3 मीटर चलकर गया। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।